कुर्सी पर मंडराया खतरा तो जिनपिंग बौखलाया। ताइवान को लेकर करने वाला है बड़ा खेल। सुपर पावर को दे रहा खुली धमकी। ड्रैगन की धमकी से सुपर पावर के भी चढ़े तेवर। चीन को सबक सिखाने की कर ली है तैयारी। महाशक्तियों के बीच क्या होने वाला है युद्ध। दोस्तों, सत्ता के सिंहासन पर बैठे जिनपिंग की चूल्हे अब हिलने लगी हैं। उसका सिंहासन अब डोलने लगा है। सत्ता से उसकी विदाई के दरवाजे खुलने लगे हैं। जिस सत्ता में बने रहने के लिए उसने सारा गुनागणित किया था, सारे नियम कानून बदल दिए थे, सारे विरोधियों को जेल में डाल दिया था, बावजूद इसके अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके जिनपिंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लिहाजा वो बौखलाया हुआ है। अपनी बौखलाहट में वो कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहा है जो दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर जिनपिंग अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गया तो यह भारत के लिहाज से ठीक नहीं होगा। लिहाजा भारत को भी इस बात की चिंता सता रही है कि ड्रैगन के बढ़ते कदम को कैसे रोका जाए। हालांकि अमेरिका ड्रैगन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, लेकिन जिनपिंग उससे भी धमकाने में लगा है। चीन ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का कदम उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। लेकिन सुपर पावर ने भी जिनपिंग से कह दिया है कि वो कोई हलवा नहीं है जिसे चीन खा जाएगा। वो अमेरिका है जिससे दुनिया कांपती है। लिहाजा उसे घुड़की देने वालों की शामत आने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन क्या बड़ा खेल करने जा रहा है जिससे दुनिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, और आखिरकार किस बात को लेकर अमेरिका से उसकी ठन गई है। तो हो जाइए तैयार चीन के इस खेल को जानने के लिए जिसे लेकर उसकी अमेरिका से रार हो गई है। जिनपिंग की कुर्सी पर मंडराने लगा है खतरा। प्रधानमंत्री को निपटाने में जुट गया है जिनपिंग। ताइवान के जरिए सत्ता में बने रहने की कोशिश। दोस्तों, अपनी कुर्सी को खतरे में देख जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग और 5 अन्य लोगों का भाग्य अनिश्चित बना हुआ है। खबर है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपना ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद अपने करीबी सर्कल को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। द हांगकांग पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर अब कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि प्रीमियर ली केकियांग को जाना होगा। ये इसलिए भी सच साबित हो सकता है क्योंकि 2018 में राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल की सीमा को हटाने के लिए चीनी संविधान में संशोधन किया गया। हालांकि इस संशोधन केवल राष्ट्रपति के लिए था, न कि प्रधानमंत्री के लिए। इसके अलावा शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री ली केकियांग से कुर्सी का भी खतरा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शी जिनपिंग प्रधानमंत्री ली पर पार्टी कांग्रेस से सेवानिवृत्त होने का दबाव बनाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति हो जिनताओ के करीबी प्रधानमंत्री ली को कभी उनका उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन उन्होंने शी जिनपिंग को तरजीह दी। दोस्तों, इन सब के बीच अमेरिकी अधिकारियों का दल पिछले महीने ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा था, जिसके बाद चीन ने खुली धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ताइवान की आजादी का समर्थन करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेन वेनबिन ने कहा कि ताइवान के लिए अपने तथाकथित समर्थन का प्रदर्शन करने के लिए किसी को भी भेजने को अमेरिका की कोशिश बेकार है। हम अमेरिका से एक चीन के सिद्धांत का पालन करने के लिए कहते हैं। दरअसल अमेरिका को ताइवान में यूक्रेन जैसे हमले की आशंका सता रही है। इसका कारण भी है, बीते कुछ महीनों में चीन ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज की हैं। चीन बार बार लड़ाकू जेट्स को ताइवान की सीमा पर भेजता है। कई बार चीनी युद्धपोत ताइवान के जल सीमा में भी दाखिल हो चुके हैं। यही नहीं, हाल ही में चीन की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें चीन के बड़े अधिकारी ताइवान पर हमले को लेकर बातचीत कर रहे थे। इसके तहत गुआंगडोंग प्रांत को 20 अलग अलग कैटेगरी में युद्ध से संबंधित 239 सामग्रियों को जमा करने के लिए कहा गया था। इसमें 1.40 लाख सैन्यकर्मी, 953 जहाज, 1653 मानव रहित उपकरण, 20 हवाई अड्डों को डॉक के साथ संपर्क जोड़ने, 6 मरम्मत और जहाज निर्माण यार्ड और संसाधन जैसे अनाज डिपो, अस्पताल, रक्त स्टेशन, तेल डिपो, गैस स्टेशन शामिल हैं। इसके साथ ही चीन के नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑफिस को नए जवानों की भर्ती करने के लिए कहा गया है। गुआंगडोंग से कुल 15,500 सैन्य कर्मियों की भर्ती करने के लिए कहा गया है। ये क्लिप चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर ऑफिसर से लीक की गई।
जो शी जिनपिंग के ताइवान पर हमले की योजना का पर्दाफाश करना चाहते थे। इसके बाद बाइडेन का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा था कि अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका सैन्य मदद के जरिए ताइवान की रक्षा करेगा। बाइडेन के बयान के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा था कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे, लिहाजा किसी को भी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए चीनी लोगों के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की कम करके नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ताइवान चीन का हिस्सा है, ये मुद्दा चीन का आंतरिक मामला है और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के मूल हितों से जुड़े मुद्दों पर वो कभी समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, ताइवान और अमेरिका के इसी दोस्ती को देखते हुए चीन ने अपना युद्धाभ्यास तेज कर दिया है। चीन को खटक रही अमेरिका ताइवान के प्रति दोस्ती युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को दे रहा चेतावनी। दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास फिर से युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। पिछले एक महीने में यह तीसरी बार है जब चीनी सेना ताइवान के आसपास के इलाकों में सैन्य अभ्यास कर रही है। चीन इसे ताइपे और वॉशिंगटन के बीच मिली भगत के खिलाफ कॉम्बैट रेडीनेस पेट्रोल करार दिया है। पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड ने अभ्यास की घोषणा करते हुए कहा कि ये यूएस ताइवान की मिली भगत के खिलाफ एक जरूरी कार्रवाई है। पीएलए ने कहा कि अमेरिका ताइवान को एक खतरनाक स्थिति में धकेल रहा है। हालांकि पीएलए ने सैन्य अभ्यास का कोई विवरण जारी नहीं किया। दरअसल पीएलए के ड्रिल की पोल उस समय खुल गई जब 30 से अधिक चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जिससे एक दिन बाद मजबूरी में चीन को ड्रिल की औपचारिक घोषणा करनी पड़ी। दोस्तों, इन सब के बीच अमेरिका और ताइवान ने 1 जून को 21वीं सदी के व्यापार पर अमेरिका ताइवान पर पहल की घोषणा की है। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने ताइपे को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF से बाहर रखा है। इसे बीजिंग के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका के इस कदम के बाद चीन और भड़क गया है। अमेरिका के कदम से भड़का चीन, अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। दोस्तों, ताइवान मुद्दे पर चीन और अमेरिका में एक बार फिर से ठन गई है। चीन ने ताइवान और अमेरिका के बीच एक नए व्यापार पहल का कड़ा विरोध किया है। चीन ने कहा कि इससे अलगाववादियों में गलत संदेश जाएगा। इसके साथ ही चीनी वाणिज्य और विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि यह समझौता होता है तो उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा कि अमेरिका को ताइवान के अलगाववादियों को गलत संदेश भेजने से बचने के लिए ताइवान के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को समझदारी से संभालना चाहिए। चीन हमेशा किसी देश और ताइवान क्षेत्र के बीच किसी भी प्रकार के व्यापारिक पहल का विरोध करता है। इससे पहले एक बयान में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा था कि दोनों पक्ष एक साथ तेज गति से काम करेंगे और आर्थिक रूप से सार्थक परिणामों के साथ समझौतों तक पहुंचने के लिए वार्ता के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप विकसित करेंगे। दोस्तों, चीन के ताइवान पर हमले की आशंका को लेकर भारत भी पैनी नजर बनाए हुए है। भारत भी जानता है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा और कल को वो भारत की सीमा पर भी हमला करने से नहीं चूकेगा। हमले की इसी आशंका को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी, क्योंकि वो भी जानता है कि चीन से टकराना है तो हथियारों की आधुनिक खेप होनी जरूरी है। लिहाजा रक्षा क्षेत्र में भारत तेजी से विकास कर रहा है। मेड इन इंडिया के तहत नए हथियार भारत में ही विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 2 दिन पहले रक्षा मंत्री ने एक बड़ी डील की थी, जिसके तहत वायुसेना और नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। दोस्तों, जहां तक ताइवान की बात है तो इस मुद्दे पर भारत खुलकर तो कुछ नहीं कह रहा। अभी तक उसने ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। यही नहीं, उसने ताइवान की चिंता को लेकर भी कोई बयान नहीं दिया है। लिहाजा भारत का यह पक्ष चिंता करने वाला है। जानकारों का कहना है कि भारत को भी चीन के मुद्दे पर खुलकर ताइवान का साथ देना चाहिए, क्योंकि वन चाइना की बात करने वाला चीन पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख का समर्थन नहीं करता है और हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नीति का विरोध करता है। चीन के इस रुख को देखते हुए भारत को भी अपनी नीति में बदलाव करने चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है। चीन के विरोधी देश को ब्रह्मोस मिसाइल देकर उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। क्वाड को पुनर्जीवित करना भी इस दिशा में बढ़ाया गया कदम है, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत से कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर भारत ऐसा नहीं करेगा तो चीन का मन बढ़ जाएगा। लिहाजा ड्रैगन के जबड़े को तोड़ने के लिए भारत को अमेरिका के साथ मिलकर कुछ ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि वो कभी भी मादरे हिंद की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत न कर सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन यूक्रेन हमले की आड़ में ताइवान पर हमला कर सकता है? और अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका का क्या रुख रहेगा? क्या वो खुलकर चीन के खिलाफ ताइवान का साथ देगा या केवल हथियारों की मदद के जरिए ताइवान को बचाने की कोशिश करेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर भारत का क्या रुख रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।